सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू न होते तो सचिन तेंदुलकर शायद ही क्रिकेट के भगवान होते। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान कहीं ना कहीं रहते हैं, हर आदमी को एक नया रास्ता दिखाते हैं, नई खोज होती है। तो नवजोत सिंह सिद्धू के कारण ही सचिन तेंदुलकर की खोज हुई है, हम ऐसे कह सकते हैं। स्वयं सचिन तेंदुलकर ने भी कहा कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था जिसे मैंने दोनों हाथ से ग्रैब किया। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1993-1994 में। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे में थी। सेकेंड मैच खेला जाना था वनडे इंटरनेशनल का, और मैच के एक दिन पहले हमारे ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू घायल हो जाते हैं। उनके जोड़ीदार थे अजय जडेजा। अब अजय जडेजा तो सही सलामत थे, नवजोत सिंह सिद्धू घायल हो जाते हैं। और अगले दिन मैच खेलने जब होटल से सब टीम से निकलते हैं तो किसी को ये नहीं पता रहता कि अजय जडेजा के साथ ओपनिंग कौन करेगा। तो वहाँ पे सबसे पूछा जाता है कि आज कोई ओपनिंग करने अजय जडेजा के साथ कौन जाएगा। उस समय मोहम्मद अजहरुद्दीन इंडिया के कैप्टन हुआ करते थे और अजीत वाडेकर साहब मैनेजर हुआ करते थे। तो सचिन सामने से आए और उन्होंने कहा कि आज ओपनिंग मैं करूँगा। तो सब ने एक दूसरे का मुंह देखा और कहा ठीक है, आज ओपनिंग आप करेंगे। उस समय सचिन तेंदुलकर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग किया करते थे और उनको उस दिन ओपनिंग जाना था। और उस समय का दौर 90 का दौर ऐसा था कि अगर आप ओपनिंग बल्लेबाजी करने जाते थे तो आपको पहला काम था कि बॉल को पूरा ना करना, ताकि जो मिडिल ऑर्डर में आ सके उनको थोड़ा बैटिंग करने में ईजी हो जाए। और उस समय 15 ओवर तक आपको एकदम आराम से खेलने के क्राइटेरिया रहता था। बस आपको कैसे भी करके अपना विकेट बचाना है। इनिंग के लास्ट में हम अच्छे से जब विकेट रहेगा तो मार मार के खेलेंगे। तो इस तरह से उस दिन अजय जडेजा और सचिन तेंदुलकर ओपनिंग के लिए तैयार होते हैं। न्यूजीलैंड यह टॉस जीतती है और पहले बल्लेबाजी करती है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम उस दिन कुछ खास नहीं कर पाती है और पूरी टीम मात्र 142 रन बना के ऑल आउट हो जाती है, जिसमें क्रिस क्रेंस हाइट स्कोर रहते हैं 50 रन का, और उसके बाद एडम परोरे जो उनके विकेट कीपर थे वो 23 रन बनाते हैं। तो इस तरह कपिल देव, जवागल श्रीनाथ और सलील अंकोला 2-2 विकेट लेते हैं, जबकि राजेश चौहान के खाते में 3 विकेट आता है, जबकि अनिल कुंबले को एक भी विकेट नहीं मिलता है। इसके बाद जब भारत की बल्लेबाजी आती है तो भारत को 143 रन का टारगेट दिया जाता है 50 ओवर में। तो सचिन तेंदुलकर और अजय जडेजा ओपनिंग के तौर पे आते हैं। सचिन तेंदुलकर का ये पहला मैच रहता है एज ए ओपनर, और जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो सब कोई एकदम हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आतिशी पारी खेलते हैं। मतलब एक ऐसा पारी जो किसी ने ओपनिंग में उस समय का दौर में देखे नहीं था। वो आते हैं और चौतरफा हवाई फायर कर देते हैं और उस इनिंग में 15 चौका और 2 छक्का लगाते हैं। मात्र 49 गेंद खेल के वो 82 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं, जबकि उस दौर में कोई अगर 10 ओवर में 20 से 30 रन भी बन जाए बिना विकेट खोए तो भी लोगों को अच्छा माना जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन सचिन तेंदुलकर अपना शतक नहीं बना पाते हैं और हार्ड की बॉल पे कॉटन बोल्ड हो जाते हैं। अजय जडेजा 18 रन और विनोद कांबली 21 रन बनाते हैं। अंत में भारत यह मैच 7 विकेट से जीत लेता है। लेकिन उस दिन तो क्रिकेट के भगवान का नया जन्म हुआ था। इसके बाद तो सचिन तेंदुलकर का नाम हर किसी की जुबान पे था कि ये नौजवान ओपनिंग बैट्समैन जो शुरुआती 15 ओवर में जब संभल के खेलना होता है तो ये आतिशी बल्लेबाजी कर रहा है। मात्र 49 गेंद में इतनी ताबड़तोड़ तरीके से, वो भी ऑस्ट्रेलिया के बाउंसिंग पिच में, माफ कीजिएगा न्यूजीलैंड के बाउंसिंग पिच में, स्विंग पिच में, वो इस तरह से बेखौफ बल्लेबाजी कर रहा था कि मानो कोई क्रिकेट का तूफान आने वाला है। और कुछ समय के बाद हम सबको सचिन तेंदुलकर यानी क्रिकेट के भगवान के रूप में एक ऐसा खिलाड़ी मिला जिसे लोग अपने आंखों पे बिठाए, अपने सराखों पे बिठाए। इंडिया के क्रिकेट का एक ब्रांड बन गया था सचिन तेंदुलकर।
एक निजी चैनल के इंटरव्यू में सचिन तेंदुलकर ने स्वयं ये कबूल किया कि अगर उस दिन नवजोत सिंह सिद्धू घायल न होते तो मेरे को ओपनिंग करने का चांस शायद मिलता और मैं आज भी मिडिल ऑर्डर में ही खेलते रहता। अगर मैं मिडिल ऑर्डर में खेलता तो जो मेरे इतने शतक हैं, जो मेरे इतने रिकॉर्ड है, वो शायद ही होते। तो भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था कि आज मुझे मेरे बंदे को एक रास्ता दिखाना है, उसे ओपनिंग भेजना है। तो इस कारण क्यों ना नवजोत सिंह सिद्धू को घायल कर दिया गया है। तो दोस्तों ये तो मात्र एक कहानी बस है, क्योंकि मुसाफिर और राहगीर आपको पता है, राहगीर जब चलता है तो रास्ता खुद बन जाता है। तो सचिन तेंदुलकर भी वो एक राहगीर थे जिसके मंजिल कहीं और थी, रास्ता कहीं और था, लेकिन जाना हम सबको एक ही जगह था, वो था क्रिकेट का मैदान। क्रिकेट के मैदान में उसके बाद न जाने कितने रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने तोड़े और रिकॉर्ड का सिलसिला उस दिन से लेकर उनके रिटायरमेंट के दिन तक जारी था। और भारतवासी हो चाहे विश्व के कोई भी क्रिकेट प्रेमी हो, इस तरह से सचिन तेंदुलकर के ऊपर प्यार बरसा है कि सचिन तेंदुलकर एक लेजेंड बन गए, सचिन तेंदुलकर एक ब्रांड बन गए। और ऐसे खिलाड़ी को हम दिल से कोटि कोटि नमन करते हैं और हम ऐसे खिलाड़ी के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें।